काल भी तुम महाकाल भी तुम, लोक भी तुम त्रिलोक भी तुम, सत्यम भी तुम और सत्य भी तुम। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव को अलग ही महत्व दिया जाता है। दुनिया में जो भी हो रहा है शिव की मर्जी से ही हो रहा है और जो भी होगा वह शिव की मर्जी से ही होगा। भगवान शिव अपने नेत्रों से भूत वर्तमान भविष्य देख सकते हैं। भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं, जिनके पास अपार शक्ति है, जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। कलयुग में भगवान शिव का एक सबसे पवित्र स्थल है, जिसे हम कैलाश पर्वत कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और कैलाश पर्वत पर एक अलग शहर है, जिसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। लेकिन भगवान शिव की नगरी को आज तक कोई खोज नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर जाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वे आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाए। कैलाश पर्वत के ऊपर क्या है, यह किसी को नहीं मालूम। दोस्तों, भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है। यहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाशिव के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि उसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है, यानी कि 6,638 मीटर है। दोस्तों, आज हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, नासा जैसी वैज्ञानिक संस्थाओं के लिए भी कैलाश एक रहस्यमय जगह है। नासा के साथ साथ कई रूसी वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। उन सभी का मानना है कि कैलाश वाकई कई अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। विज्ञान यह दावा तो नहीं करता कि यहाँ शिव देखे गए हैं, किंतु यह सभी जानते हैं कि यहाँ पर कई पवित्र शक्तियाँ जरूर काम कर रही हैं। दोस्तों, धरती का एक छोर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरा छोर दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों छोरों के बीच हिमालय स्थित है। वहीं कैलाश पर्वत हिमालय का केंद्र है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र भी है। कैलाश पर्वत पर कभी भी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं, इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर तक नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या जिसने कभी पाप ना किया हो, केवल वही कैलाश फतह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना। इसीलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पर्वत का स्लोप 65 डिग्री से ज्यादा है, जो कि माउंट एवरेस्ट में यह 40 से 60 तक है, जो कि चढ़ाई को और मुश्किल बनाता है। ये भी एक वजह है कि पर्वतारोही एवरेस्ट पर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। कैलाश पर्वत की रचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध है, लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो कैलाश पर्वत सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और घाघरा से घिरा है। कैलाश मानसरोवर शुद्ध पानी की दुनिया की पहली सबसे उच्चतम झील मानी जाती है, जिसका आकार सूर्य के समान है। यहाँ राक्षस झील भी है, जो दुनिया की सबसे उच्चतम खारे पानी की झीलों में से एक है। इसका आकार चंद्र के समान माना जाता है। इनको सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हवाई परिदृश्य से देखने पर इन सभी झीलों और पर्वतों से स्वास्तिक के समान आकृति उभरती है। ये तो बात रही कैलाश पर्वत के भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब आपको बताते हैं कैलाश पर्वत से जुड़ी धार्मिक मान्यता के बारे में। मान्यता है कि यहाँ केवल पुण्य आत्माएं ही निवास करती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं
और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यहाँ आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि गुंजायमान होगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर जब हवाएं पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ पिघलती है तो यह ध्वनि उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, पर्वत के ऊपर आसमान में कई बार विशेष प्रकार की दिव्य रोशनी देखे जाने की भी बात कही गई है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें चमकती हुई दिखाई देती है। इतना ही नहीं, पर्वत के ऊपर आसमान में कई बार विशेष प्रकार दिव्य रोशनी देखे जाने की बात कही गई है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ आसपास दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग कस्तूरी मृग है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। दोस्तों, क्या है कैलाश पर्वत? कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत समुद्र की सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है तथा कैलाश चीन में आता है। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ाता है। दोस्तों, यहाँ चारों तरफ कल्पना से भी ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं। जैसे कुछ पहाड़ों की ऊंचाई 3500 मीटर से भी अधिक है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई तो लगभग 22,028 फुट है। इस कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश मानसरोवर के पास ही यम द्वार है। यहीं से होकर कैलाश स्पर्श स्थान तथा कैलाश जी की परिक्रमा शुरू करनी होती है। यमद्वार से करीब 12 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ होती है। सुनसान रास्ते के दोनों तरफ पथरीले और बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं। दोनों पहाड़ों के बीच बर्फ की नदी अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। कैलाश की संपूर्ण परिक्रमा 50 किलोमीटर की है, जिसे यात्री प्रायः 3 दिन में पूरा करते हैं। यह परिक्रमा कैलाश शिखर के चारों ओर के कमलाकार शिखरों के साथ होती है। यात्रा मार्ग में लगभग 2.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई करके ही इसे स्पर्श किया जा सकता है। यह चढ़ाई पर्वतारोहण की विशिष्ट तैयारी के बिना संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रहस्य कैलाश पर्वत के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।